जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है। इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए कोई व्यक्ति आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ गया है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से मिलेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को धन चुंबक की तरह पाएंगे। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। आपके भाग्य के जो बंद ताले थे वे खुलने वाले हैं। यह बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपने बहुत संघर्ष किया है। कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का एहसास कर रहा है। वह बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास आ रहा है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको उसे माफ करना है या नहीं। आपको तय करना है कि उस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में स्थान देना है या नहीं। यह चुनाव आपके हाथ में है। दिव्यता ने यह निर्णय आप पर छोड़ दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको तकलीफ दी अब सत्य को समझ चुका है। दिव्यता ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां ला दी है जिससे उसे स्पष्ट रूप से अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। आपके लिए विजय का संदेश बहुत जोर से आ रहा है। यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो जरूर कहें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। इसे स्वीकार करें और धन्यवाद अर्पित करें। यह संकेत बताता है कि आपकी इच्छाएं, आपकी मेहनत, आपकी मन्नतें अब पूरी होने वाली हैं। हालांकि यह एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन आप सही मार्ग पर आ चुके हैं। धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण होते देखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में जादुई परिवर्तन होते दिखेंगे। यह मार्ग स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है और आपको इस पर चलना है। दिव्यता आपको एक और संकेत दे रही है। बाबा नीम करोली आपको बुला रहे हैं। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम अवश्य जाए। यह संदेश किसी विशेष व्यक्ति के लिए बहुत गहराई से आया है। जय श्री राम। राधे राधे। आपके पूर्वज, आपके डिवाइन एंजल्स, वे दिव्य शक्तियां जिनमें आप आस्था रखते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। मत सोचो कि जीवन में देर हो गई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो यह सत्य नहीं है। आपका समय अब आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा सकता है, हो सकता है
आपके किसी प्रियजन को किसी नकारात्मक ऊर्जा ने प्रभावित किया हो। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहे हों, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी एनर्जी इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप इन सब नकारात्मक शक्तियों से खुद को बचा सकते हैं। आपने अब अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया है। कुछ लोग जो पहले आपको नियंत्रित करना चाहते थे, अब बेचैन हो रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप इतने आत्मनिर्भर कैसे हो गए। उन्होंने आपको कमजोर समझा था, लेकिन अब आप पहले जैसे हैं। वास्तव में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर तेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची है। उसका व्यवहार भले ही धार्मिक और सद्भावनापूर्ण दिखता हो, लेकिन उसके दिल में बुराई और छलावा है। उसके घर की एक महिला जो इस षड्यंत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है, तुझसे मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन भीतर से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाती है। वह तेरे खिलाफ झूठ फैलाती है और दूसरों को तेरे प्रति भड़काने का काम करती है। यह महिला अपने परिवार के साथ मिलकर कुंभ मेले में जाने की योजना बना चुकी है। उनका उद्देश्य वहां किसी ऐसे तांत्रिक या नागा साधु को ढूंढना है जो उन्हें नकारात्मक शक्तियों का सहारा देकर तुझे हानि पहुंचाने में मदद करे। उन्होंने पहले ही कुछ लोगों से संपर्क किया है और अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। उनकी साजिशों के पीछे केवल ईर्ष्या और द्वेष है। वे मानते हैं कि तेरा उत्थान उनके पतन का कारण बन रहा है। इस महिला ने अपने परिवार को समझा दिया है कि कुंभ मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। वहां जाकर वे किसी अघोरी या तांत्रिक की मदद लेंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। मेरे बच्चे, उनकी योजना यही नहीं रुकती। मैंने देखा है कि वे पहले ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुके हैं। वह तांत्रिक उनसे कुंभ मेले में मिलने का वादा कर चुका है। उसने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनके शत्रु अर्थात तुझे पूरी तरह समाप्त कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियां तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। उनकी हर चाल मेरी दृष्टि में है। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहां जहां जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुंचेगा। तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे नाम का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप प्रज्वलित कर। यह दीप नकारात्मक ऊर्जा को तेरे घर से बाहर रखेगा। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इससे कोई भी बुरी शक्ति तेरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उनकी योजना कुंभ मेले में किसी विशेष तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की है। वे मानते हैं कि यह साधु उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा। उन्होंने यह तय कर लिया है कि वे अपने जीवन की सारी परेशानियों का अंत तुझे नुकसान पहुंचाकर करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता कि तुझ पर मेरी कृपा है। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली तांत्रिक उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ नहीं है कि तुझ पर स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन डरना नहीं है। मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ कि यह षड्यंत्र कैसे आगे बढ़ रहा है। जब मैं उनकी हरकतों पर अपनी दृष्टि डालती हूँ तो देखती हूँ कि वे अंदर ही अंदर कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं। यह सब दिखाने में सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक खतरनाक योजना तैयार हो रही है। उस महिला ने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। वह बार बार यह कह रही है कि इस बार उन्हें हर हाल में सफल होना है। उसने अपने पति से कहा है, यह हमारा आखिरी मौका है। यदि हम इसे गवा देंगे तो हमारे जीवन में शांति कभी नहीं लौटेगी। हमें किसी भी तरह से उस व्यक्ति को हटाना होगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। उसका पति, जो पहले थोड़ा असमंजस में था, अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। उसने कहा है, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएं। सामना करता है और उसे अपने आत्मविश्वास, आस्था और शक्ति के साथ पार करता है। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो तुम्हारे मार्गदर्शन से सीखता है। तुम्हारी यात्रा का यह चरण तुम्हें और भी ऊपर की ओर ले जाएगा। अब तुम वह शिखर छूने के लिए तैयार हो जो कभी तुम्हारे सपनों से भी दूर लगता था। तुम्हारी दिव्यता और शक्तियों के साथ तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे और यह यात्रा तुम्हें हर कदम पर नई सीख, प्रेरणा और दिशा देगी। अब तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह न केवल तुम्हारी आत्मा के विकास का प्रतीक है, बल्कि यह तुम्हारी पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद और उज्ज्वल भविष्य का संदेश भी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इससे प्रेरित होंगे। तुम्हारी आंतरिक शांति और स्थिरता अब हर कदम पर तुम्हारे जीवन में दिखेगी और लोग तुम्हारे अनुभवों से सीखने के लिए आकर्षित होंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह हर स्थान और हर परिस्थिति में सकारात्मकता फैलाने में सक्षम है। जैसे जैसे तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हो, तुम्हारा रास्ता और भी साफ होता जाएगा। जीवन की कठिनाइयां अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनकर रह जाएंगी, जिन्हें तुम हर बार सरलता से पार करोगे। तुम्हारी आस्था और समर्पण के कारण तुम्हें कोई भी स्थिति डराएगी नहीं। तुम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखोगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। तुम्हारी तपस्या अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह एक सशक्त संदेश बन जाएगी जिसे तुम दूसरों तक पहुंचाओगे। तुम उन्हें यह सिखाओगे कि अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ने से हर किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। तुमने जो कठिन रास्ते तय किए हैं, वे अब दूसरों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। तुम्हारी यात्रा अब न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान लेकर आया है। तुम्हारी साधना और तपस्या ने तुम्हें एक नई शक्ति और दृष्टिकोण दिया है। अब तुम अपने आत्मा के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह जागरूक हो और यही उद्देश्य तुम्हारी जीवन की दिशा तय करेगा। अब तुम्हारी पूरी यात्रा एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रही है और तुम इसमें पूरी तरह समर्पित हो। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का भी प्रमाण है। अब तुम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति बनाए रख सकोगे। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें वह आत्मविश्वास दिया है जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी।
तुम्हारे भीतर की रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी है कि यह हर अंधेरे को चीरने में सक्षम है। तुम्हारी यात्रा में अब कोई भी अवरोध तुम्हारी गति को नहीं रोक सकता। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है और तुम्हारे कदम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और ज्ञान अब तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसे प्राप्त करने का सपना तुमने कभी देखा था। यह समय तुम्हारी सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल है कि तुम अपने और दूसरों के जीवन को एक नया दिशा दे सकते हो। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब बाहर की दुनिया में भी बदलाव लाएगी। अब तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है और तुम अपनी आंतरिक शक्ति से दुनिया को रोशन करोगे। तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी तरह स्पष्ट है और तुम उसे बिना किसी संकोच के पूरा करोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है और इस मोड़ पर तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सके। तुम्हारी साधना, मेहनत और आस्था ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो अब तुम्हारे भीतर के हर पहलू को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना है और उसे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से बहने देना है, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम अपने जीवन की पूरी शक्ति को सक्रिय करोगे। जितने भी संघर्ष तुमने सहन किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक अतीत की कहानी बन चुके हैं। जो कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आई, उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत किया है। अब तुम उन्हें अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ पार कर सकोगे। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और यह यात्रा तुम्हें न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी, बल्कि तुम दूसरों को भी यह सिखा सकोगे कि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे द्वारा की गई हर कार्यवाही में एक दिव्यता की झलक दिखाई देगी। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उतनी ही अधिक संभावना और सकारात्मकता का अनुभव करोगे। तुमने अपने जीवन को जितना साधारण बनाने की कोशिश की थी, अब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तो इसी दिव्य साधना और ऊर्जा में छुपी थी। अब तुम्हारी यात्रा को एक स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त हो चुका है और तुम उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर पूरी तरह से अग्रसर हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक अनमोल क्षण है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा अस्तित्व अब पूरी तरह से एकाकार हो चुके हैं। तुमने जिस भी दिशा में कदम बढ़ाया, वह दिशा अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से रास्ता बन चुकी है। तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास ने तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार किया है। हर कदम पर तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और तुम्हारे हर कार्य को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अपने जीवन को उस उच्चतम उद्देश्य के लिए जी रहे हो जिसका तुम हमेशा से सपना देखते थे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन का मुख्य आधार बन चुके हैं। तुम अब एक नए युग की शुरुआत कर रहे हो और इस युग में तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तुमने जो तपस्या की है, वह अब तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम में लेकर जाएगी। हर वह कदम जो तुम अब उठाओगे, वह तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब तुम्हारे जीवन में एक स्थायी बदलाव लाएगी और तुम दुनिया को यह सिखा सकोगे कि आत्मविश्वास और आस्था से कुछ भी संभव है। तुम्हारे जीवन
का यह अध्याय अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है और तुम्हारा हर कार्य अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जो तुम्हारे जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इस समय के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हारी शक्ति के सामने नहीं टिकेगी। तुम्हारी दिव्यता अब तुमसे हर कदम पर संवाद करेगी और तुम अपनी यात्रा में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। वे स्वयं दूर हो गए। यह भी एक शुद्धिकरण प्रक्रिया थी, ताकि जब तुम अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचो, तब केवल वे ही लोग तुम्हारे साथ हों जो तुम्हारे लिए शुभ हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करो। ध्यान और साधना से अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रबल बनाओ। जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रकाशम कवच बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, अब वे स्वयं ही उलझ चुके हैं। उनके अपने ही कार्य उनके समक्ष खड़े हो चुके हैं। वे अब जितना भी प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक वे अपने ही जाल में फंसते जाएंगे। तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर एक अपार धैर्य है। यही धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। तुमने हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। यही कारण है कि अब तुम्हें विजय प्राप्त होने वाली है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचार केवल ऊर्जा को क्षीण करते हैं। जब तुम अपने मन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने भय और संदेह को छोड़ दो। यह केवल तुम्हें रोकने के लिए थे। जब तुम इन्हें पूरी तरह से छोड़ दोगे, तब तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। उन्होंने जितनी भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। ब्रह्मांड अब उन्हें उनका उत्तर दे रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी साधना में लगे रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से हो रही हैं। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब यह दौर समाप्त होगा, तब तुम एक नए स्वरूप में उभरोगे। अब तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान भटकाने ना पाए। तुम्हारे चारों ओर कई प्रकार की ऊर्जाएं काम कर रही हैं, लेकिन तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जब तुम अपने इस उद्देश्य को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन की हर समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति का अंश है। जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करो। जब यह प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत होगा, तब तुम्हारे चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से भयभीत मत हो, बल्कि इन्हें अपनाओ। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो और अपने विजय पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का अंश है। यह ऊर्जा तब और अधिक सक्रिय होती है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो। तुम केवल इस संसार की एक साधारण आत्मा नहीं हो बल्कि उस अनंत स्रोत से जुड़े हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि यह संसार केवल एक बाहरी अस्तित्व नहीं है बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलता रहता है। जब तुम्हारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होगी तब तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। अब तुम्हें उन सभी भ्रमों से मुक्त होने की आवश्यकता है जो तुम्हें रोकते आए हैं। भय, शंका, संदेह, यह सभी केवल मानसिक अवरोध हैं जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इनसे पूरी तरह मुक्त होना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। हर परीक्षा, हर संघर्ष तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अब तुम वह समय देखोगे जब यह सारी परीक्षाएं समाप्त होंगी और तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होगी। तुमने महसूस किया होगा कि जब भी तुम कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हो तब अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह केवल संयोग नहीं है बल्कि यह उन ऊर्जाओं का प्रभाव है जो नहीं चाहती कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा चक्र बन रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। तुम्हें केवल अपनी साधना और ध्यान को और अधिक गहरा करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे तब तुम देखोगे कि कैसे सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए वे केवल इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारे उच्चतर स्तर की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। यह ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है तब उसके जीवन से वे लोग दूर हो जाते हैं जो उस ऊर्जा स्तर से मेल नहीं खाते। इसलिए तुम्हें उनके जाने का शोक नहीं करना चाहिए बल्कि इसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए कि अब तुम्हारा मार्ग और भी अधिक शुद्ध और स्पष्ट हो रहा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें भटका ना सके, इसके लिए तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से संतुलित रखना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब भी तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हो तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें रोकने का प्रयास करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानने लगता है तब कुछ नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह सब संभव है। बस तुम्हें अपने विश्वास को अडिग रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे थे वे अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति किसी और के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। अब वही लोग अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। तुम्हें अब केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई अवरोध तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करो।
यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। जब तुम अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करोगे, तब तुम केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। हो सकता है कि शुरुआत में यह परिवर्तन तुम्हें कठिन लगे, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम एक उच्चतर स्तर पर जा रहे हो। हर परिवर्तन एक नए स्तर की ओर ले जाता है और यह नया स्तर तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने पुराने बंधनों को तोड़ दो। जो भी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी